Good morning, all my dear children. In the last class of class 5, we have already finished the first lesson, जो कि एक कविता था। तो उस कविता में से मैंने आपको उच्चारण करना सिखाया, कविता को किस तरह से अच्छा से उच्चारण किया जाता है, उस कविता का मतलब क्या है, उस कविता से हमने क्या सीखा। साथ ही साथ मैंने आपको उसके शब्द अर्थ का ज्ञान करवाया था और लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर भी करवाए थे। और व्याकरण संबंधी जो अभ्यास थे टेक्स्ट बुक के, वो भी मैंने आपको करवाया था। आज की कक्षा में मैं उसी हिंदी किताब से दूसरा पाठ भिक्षा पात्र शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में पाठ के कुछ अंश लिखे हुए हैं और चित्र के बाएं तरफ में बौद्ध देव का चित्र भी है। तो मैं आपको पंक्तियाँ, दिए गए पंक्तियों को पढ़कर समझाता हूँ। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी, मतलब 2-3 वर्षों से वर्षा बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। तो इस वर्ष क्या हुआ था, वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था, धरती का कलेजा फट गया था, मतलब चारों ओर सूखा था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था, न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुब दुब के बैठे थे। तो इस कहानी में यह लिखा है कि एक जगह है जहाँ पर 2-3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, पूरे जगह सूखा था, मरुभूमि यानी डेजर्ट में तब्दील हो गया था। पेड़ पौधे सब मरने लगे थे और पक्षियों का कलरव यानी जो पक्षियाँ चहचहाते हैं वह भी सुनाई देना बंद हो चुका था। नगर में अकाल पड़ा था, जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दूरदीन के लिए रख दिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। नगर में अकाल पड़ा था, मतलब उस नगर में जहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था, वहाँ पर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ना मतलब भूखमरी, भूख भूख भूखमरी मतलब भूखा रहना। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, जिसके पास थोड़ा बहुत राशन था, उसने छिपाकर दूरदीन के लिए रख लिया था। तो उन्होंने, जिनके पास थोड़ा बहुत राशन था, दाल चावल था, उन्होंने सब राशन इकट्ठा कर खुद के लिए खाने के लिए रख छिपा कर रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। जो प्रजा थी, प्रजा मतलब आम लोग जो थे, वह हाहाकार कर उठे, मतलब खाना नहीं मिलने के कारण उन लोग हाहाकार कर रहे थे। फिर देखिए, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध कुछ लोगों से कुछ बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। तो गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। तो गौतम बुद्ध लोगों की परेशानी नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को भी बुलाया और नगर के जो अमीर लोग थे, जैसे राजा थे, उनको भी बुलाया। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। तो बहुत अच्छे स्वर में, धीमे स्वर में बुद्ध देव ने पूछा कि प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। यानी कि जो भूखी प्रजा है, जो भूख से तड़प रहे हैं प्रजा को, उनको अन्न देने के लिए, खाना देने के लिए कौन कौन तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं। तो जो वहाँ के जो बहुत अमीर लोग थे, उनमें से एक था रत्नाकर सेठ। तो उनका माथा लज्जा से झुक गया। वो हाथ जोड़कर बुद्धदेव के सामने गिर पड़े और कहने लगे कि भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत का अर्थ यहाँ पे बुद्धदेव को कहा गया है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। फिर तथागत ने दूसरे सेनापति जयसेन पर नज़र पड़ी। तो सेनापति जी ने कहा, क्या कहा, जयसेन सेनापति ने क्या कहा कि तथागत यानी कि बुद्धदेव,
प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो पल भर भी ना सोचूं, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहा कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। या क्या है कि जयसेन भी खाना देने को तैयार नहीं थे, मतलब उनके पास इतना खाना नहीं था कि वह पूरे नगर का पेट भर सके। तो इस कहानी में यही चल रहा था कि बुद्धदेव, एक नगर था, नगर में 2-3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी और बुद्धदेव चाह रहे थे कुछ धनी सेठों को कि वह नगर का मदद करें। तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। दूसरी कक्षा में मैं इसी पाठ को जारी रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।